किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम सिंजेंटा कंपनी के एकोरेली फंजीसाइड के बारे में कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं। देखिए, मेरा ये मानना है यदि आप सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं यानी कि वेजिटेबल क्रॉप यदि आप लगाते हैं तो आपके पास जो सिंजेंटा का एकोरेली फंजीसाइड है वो होना ही चाहिए। या इसके अंदर जो टेक्निकल होता है वो अन्य कंपनी के अदर ब्रांड नेम में भी आपको मिलता है तो आप वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये टेक्निकल आपके पास होना ही चाहिए यदि आप सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं। क्यों होना चाहिए? क्योंकि देखिए, इसके जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छे हैं हमारी सब्जी वर्गीय फसलों में। उसके साथ साथ ये बहुत सारे रोगों को कंट्रोल करता है जो सब्जी वर्गीय जो फसल है उनके अंदर आते हैं, और ये बहुत सस्ता भी हमें पड़ता है। और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, तो और क्या क्या बेनिफिट होते हैं वो भी जानेंगे। कौन कौन से अदर ब्रांड नेम का मिल जाता है वो भी जानेंगे। कौन कौन से डिजीज को कंट्रोल करता है अच्छे से वो भी जानेंगे। डोज क्या है, रेनफास्टनेस क्या है, प्राइस क्या है, तो कंप्लीट जानकारी लेंगे इसके बारे में। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सिंजेंटा का जो एकोरेली फंजीसाइड आता है इसके अंदर यदि हम टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर हमें प्रोपिनेफ 70% WP फॉर्म में देखने को मिलता है। WP का मतलब होता है वेटेबल पाउडर के फॉर्म में देखने को मिलता है। ये जो टेक्निकल होता है ये कांटेक्ट एक्शन से काम करता है, और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है यानी कि बहुत सारे रोगों को कंट्रोल करता है, और ये प्रिवेंटिव में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और क्यूरेटिव में भी ये काम करता है। और देखिए, ये जो टेक्निकल है, ये जो फंजीसाइड है, ये मल्टी साइड एक्शन से जो फंगस है उसको कंट्रोल करता है, जिससे फंगस आसानी से इस टेक्निकल के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप नहीं कर पाती है। तो जो रेजिस्टेंस की समस्या हमें देखने को मिलती है वो भी काफी हद तक इसको यूज करने पर हमें कम देखने को मिलती है, क्योंकि कई तरीके से जो फंगस है उसको मारने का काम करता है जो प्रोपिनेव आता है टेक्निकल। यदि हम अदर ब्रांड नेम की बात करें कि एकोरेली के अलावा ये कौन कौन सी कंपनी का किस ब्रांड नेम से मिल जाता है, तो देखिए एंट्राकॉल के नाम से भी आता है, बायर कंपनी का, वो भी बहुत अच्छा है, आप वो भी ले सकते हैं, सेम टेक्निकल है। या PI इंडस्ट्री का आता है सैनिपेब के नाम से, आप वो भी ले सकते हैं। और एक अकीकी के नाम से आता है, शायद मैं यदि सही हूं तो वो आता है इफ्को कंपनी का अकीकी के नाम से, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो ये कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं, तो सबके अंदर सेम टेक्निकल होता है, सबका एक ही काम होता है। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो जिस कंपनी का जिस ब्रांड नेम का, आप वो परचेज कर सकते हैं। देखिए, यदि हम बात करें कि कौन कौन से रोगों पर अच्छा काम करता है, तो देखिए हमारा जो टमाटर के अंदर, आलू के अंदर अर्ली ब्लाइट देखने को मिलता है, तो अर्ली ब्लाइट को ये अच्छे से कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ देखिए लेट ब्लाइट पर भी ये काम करता है, जो टमाटर के अंदर, आलू के अंदर ही हमें काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो लेट ब्लाइट के लिए भी दे सकते हैं, यानी कि अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट दोनों के अच्छे से कंट्रोल करने का काम करता है। उसके साथ साथ डाउनी मिल्ड्यू की जो डिजीज आता है, डाउनी मिल्ड्यू की समस्या भी हमें वेजिटेबल क्रॉप में काफी ज्यादा देखने को मिलती है, तो डाउनी मिल्ड्यू को भी अच्छे से कंट्रोल करता है। ये फ्रूट रॉट को अच्छे से कंट्रोल करता है, फ्रूट स्पॉट हो, फ्रूट रॉट हो, उसको भी अच्छे से कंट्रोल करने का काम ये करता है। लीफ स्पॉट को अच्छे से उस पर भी अच्छे से काम करता है। लीफ स्पॉट डिजीज है तो उसके लिए भी आप इसका स्प्रे दे सकते हैं, अच्छे से कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ डाई बैक डिजीज जो देखने को मिलता है, हमें मिर्च की फसल में काफी ज्यादा देखने को मिलता है, तो डाई बैक पे या अन्य फसलों में भी है, तो डाई बैक पे भी अच्छा काम करता है। एंथ्रेक्नोज पे ये बहुत अच्छा काम करता है, तो एंथ्रेक्नोज डिजीज है तो उसके लिए भी आप इसका स्प्रे दे सकते हैं, जिसकी पिक्चर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उसके साथ साथ धान में ब्राउन लीफ स्पॉट और नैरो लीफ स्पॉट की जो समस्या देखने को मिलती है, तो उन दोनों डिजीज को भी धान के अंदर अच्छे से कंट्रोल करता है। एप्पल के अंदर यानी कि सेब के अंदर जो स्कैब देखने को मिलता है, एप्पल स्कैब, तो उसको भी ये बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। स्कैब डिजीज के लिए भी आप इसका स्प्रे दे सकते हैं। तो इन सभी जो डिजीज हैं उनको अच्छे से कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ देखिए हमें टमाटर के अंदर जो बक आई रॉट की समस्या देखने को मिलती है, जो उसका फ्रूट होता है वो देखेंगे कि वो सड़ने लग जाता है, तो बक आई रॉट को जो टमाटो की फसल है उसके अंदर अच्छे से कंट्रोल करता है। तो ये इन सभी जो डिजीज हैं उनको बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करने का काम करता है, जो ये एकोरेली फंजीसाइड आता है। और देखिए, एकोरेली फंजीसाइड के अंदर जिंक भी पाया जाता है। जी हाँ, जब हम इसका स्प्रे करते हैं या किसी अदर ब्रांड नेम का हम स्प्रे करते हैं जिसमें सेम टेक्निकल होता है प्रोपिनेव, तो उससे क्या होता है कि प्लांट को जिंक भी सप्लाई होता है, यानी कि जिंक की पूर्ति भी प्लांट के अंदर होती है। तो जिंक आप जानते हैं 17 आवश्यक पोषक तत्वों में से एक है प्लांट के लिए। तो जब जिंक जाता है तो प्लांट को, तो हमारी क्रॉप जो है वो हरी भरी देखने को मिलती है, यानी कि इसके स्प्रे के बाद फाइटोटॉनिक इफेक्ट भी आता है हमारी फसलों में। उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी देखने को मिलती है जब उसमें जिंक की पूर्ति होती है।
तो काफ़ी बेनिफिट जो इसके अंदर जिंक होता है वो भी हमारी फसलों की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो इससे ये भी बेनिफिट मिल जाता है जब हम एकोरेली फंजीसाइड का स्प्रे अपनी फसलों के अंदर करते हैं। उसके साथ साथ देखिए एकोरेली जो फंजीसाइड होता है ये ह्यूमन्स के लिए बहुत ही कम टॉक्सिक होता है, यानी कि हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन्स की जो बॉडी है उस पर ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। उसके साथ साथ एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी हद तक ये सेफ होता है। यदि हम इसकी डोज की बात करें कि हमें कितनी डोज के साथ इसको देना चाहिए, तो देखिए इसको आप 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हमें अपनी फसलों के अंदर देना होता है। यदि हमारी क्रॉप बड़ी है, मैच्योर है, क्रॉप यदि छोटी है 1 मंथ की है तो उसमें आप लगभग 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से डाल सकते हैं। लेकिन जो मैच्योर क्रॉप है, बड़ी क्रॉप हो गई है, तो उसमें आप 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से दे सकते हैं। और देखिए यदि हम इसके रेनफास्टनेस रेट की बात करें तो स्प्रे के बाद इसका जो रेनफास्टनेस रेट होता है वो 2.5 से लेकर 3 घंटे का होता है, यानी कि स्प्रे के बाद लगभग 2.5 से लेकर 3 घंटे तक बारिश नहीं होती है। तो इसके हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट अपनी फसलों के अंदर देखने को मिल जाते हैं। यदि हम इसकी प्राइस की बात करें तो देखिए सस्ता भी हमें पड़ता है, यानी कि ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ये हमें नहीं पड़ता है। 1 kg की जो कीमत है इसकी वो 650 से लेकर 700 रुपये की रेंज में मिल जाती है। तो ये प्राइस है, ये थोड़ा जो प्राइस है वो अप डाउन जरूर हो सकते हैं, स्टेट वाइज भी चेंज हो सकते हैं, तो प्राइस को ज़्यादा सीरियस ना लें, पर उसी रेंज में आपको ये मिल जाएगा। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी आपको एकोरेली फंजीसाइड पे जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।